Welcome to online classes conducted by New Little Angel Montessori High School and College. Today is the first lecture of second year chemistry, chapter 1. Chapter number 1 is S and P blocks element. अपने चैप्टर को फर्दर आगे एक्सप्लेन करने से पहले हम अपना प्रीवियस नॉलेज रिकॉल करते हैं कि एलिमेंट्स क्या हैं। जो चैप्टर है एस एंड पी ब्लॉक, इसमें एस और पी क्या है, इसके अलावा एटम्स क्या हैं, स्ट्रक्चर क्या है और शेल और सब शेल क्या है। एलिमेंट्स क्या हैं? एक ही तरह के एटम से मिलके बनते हैं एलिमेंट्स, जिनको आप फर्दर किसी भी सिंपलर सब्सटेंस में कन्वर्ट नहीं करते या नहीं कर सकते। फॉर एग्ज़ाम्पल जो कार्बन एटम है वो सिर्फ, या कार्बन का जो एलिमेंट है वो सिर्फ और सिर्फ कार्बन के ही एटम से मिलके बना होगा। इसके अंदर और कोई, यानी प्योर फॉर्म ऑफ सब्सटेंस जो है उसको हम कहते हैं एलिमेंट्स। एटम क्या है? एटम इज़ द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट। किसी भी एलिमेंट का जो सबसे छोटा पार्ट होता है उसको हम कहते हैं एटम। स्ट्रक्चर ऑफ एटम क्या है? एटम जो है वो सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल है। इसके स्ट्रक्चर के अंदर आपके पास तीन मेन चीज़ें हैं, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स और इलेक्ट्रॉन। इसका जो मिड पार्ट होता है जिसे न्यूक्लियस कहते हैं, उसके अंदर प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स कंबाइन प्रेजेंट होते हैं, पैक्ड हुए हुए होते हैं, और उसका जो आउटर शेल होता है उसके अंदर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। प्रोटॉन्स चूँकि पॉजिटिवली चार्ज होते हैं इसलिए इसका जो मिड पार्ट होता है वो पॉजिटिव चार्ज का होता है, और बाहर चूँकि इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव चार्ज कैरी करते हैं तो बाहर उसके नेगेटिव चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन्स के पास। लेकिन ओवरऑल जो एटम होता है वो न्यूट्रल होता है, क्योंकि सेम नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स और सेम ही नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो एक दूसरे के चार्जेस को कैंसिल आउट करते हैं। तो ओवरऑल जो एटम होता है वो न्यूट्रल होता है। एटम का प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जब कंबाइन होते हैं तो वो हमें देते हैं, इसका प्रोटॉन और न्यूट्रॉन आपके पास कंबाइन होकर देता है एटॉमिक मैस या मैस नंबर। और जो प्रोटॉन सिर्फ और सिर्फ प्रोटॉन्स होते हैं वो आपके पास होते हैं एटॉमिक नंबर। यानी कम्बिनेशन ऑफ न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स आपको देते हैं एटॉमिक मैस, और सिंगल सिर्फ प्रोटॉन्स की जो कैलकुलेशन होती है वो हमें देते हैं एटॉमिक नंबर्स। नेक्स्ट आपके पास है शेल्स एंड सब शेल्स। सो व्हाट इज़ शेल? शेल्स क्या है? वो सर्कुलर पाथ है जिस पाथ के अंदर इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो रिवॉल्व करते हैं अराउंड द न्यूक्लियस, अराउंड द पॉजिटिव चार्ज। तो शेल्स जो हैं वो सर्कुलर एरिया है, वो पाथ है जिसके इर्द गिर्द जो है इलेक्ट्रॉन, या जिसमें इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है अराउंड द न्यूक्लियस। सब शेल्स क्या हैं? इन शेल्स को फर्दर एनर्जी लेवल्स में सब डिवाइडेड किया गया है। उन एनर्जी लेवल्स को हम कहते हैं सब शेल्स, जो कि एस एंड पी, डी और डिफरेंट आपके इलेक्ट्रॉन्स के बेसिस पे, किसी के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन फेल होते हैं उसकी बेसिस पे उनको सब डिवाइडेड किया हुआ शेल्स को, जिसको हम कहते हैं सब शेल्स। नेक्स्ट इज़ व्हाट इज़ पीरियोडिक टेबल। टेबुलर अरेंजमेंट है एलिमेंट्स की, उसको हम कहते हैं पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल के अंदर पीरियड्स और ग्रुप्स हैं। पीरियड्स क्या हैं? लेफ़्ट टू राइट जो हैं वो पीरियड्स हैं, जो टोटल कितने हैं? टोटल आपके पास 7 पीरियड्स हैं एक पीरियोडिक टेबल में। और अप से डाउन, ऊपर से नीचे की तरफ जो ग्रुप में है उनको हम कहते हैं ग्रुप्स, और टोटल हमारे पास 18 ग्रुप्स हैं। यानी एलिमेंट्स को अकॉर्डिंग टू देयर एटॉमिक नंबर, इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर में जो अरेंज किया हुआ है, टेबुलर अरेंजमेंट है, उस अरेंजमेंट को हम जो स्टडी करते हैं वो पीरियोडिक टेबल है। जो हमारा, तो आज हमारा जो मेन टॉपिक है वो है पीरियोडिक टेबल का पीरियड नंबर 3, जो कि स्टार्ट होता है सोडियम और एंड होता है आर्गॉन पे। इसके अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं? सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, क्लोरीन एंड आर्गॉन। जो फर्स्ट 3 आपके पास हैं, सोडियम और मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम, ये क्या हैं? मेटल्स हैं, सॉलिड फॉर्म में है। ये सिलिकॉन क्या है? ये जॉइंट कोवैलेंट स्ट्रक्चर है। जबकि बाकी फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन एंड आर्गॉन सिंपल एलिमेंट्स हैं।
करता है इलेक्ट्रॉन्स पे। उसमें मोस्टली 3s एंड 3 ऑर्बिटल जो हैं वो फिलअप होते हैं इलेक्ट्रॉन से। जैसे सोडियम की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है, नियॉन को यूज़ करते हैं, नियॉन होता है 10, तो नियॉन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन शॉर्ट करने के लिए हमने यूज़ की है। एंड 3s1 10 + 1 11 सोडियम 11 होता है। इसी तरह बाकी जितने भी एटम्स हैं उनके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन या इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर जो है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन को डिस्क्राइब करता है। नेक्स्ट हमारे पास है ट्रेंड इन द एटॉमिक रेडियस। ट्रेंड इन द एटॉमिक रेडियस या रेडियाई। व्हाट इज एटॉमिक रेडियस? एटॉमिक रेडियस क्या है? एटॉमिक रेडियस is the measure of size of atom, its distance from the center of the nucleus to the boundary of the surrounded shell of electron। एटॉमिक रेडियस क्या है? सेंटर से इलेक्ट्रॉन यानी न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन का जो डिस्टेंस है उसको हम कहते हैं एटॉमिक रेडियस। तो एटॉमिक रेडियस में क्या ट्रेंड है इस पीरियड 3 के अंदर? नंबर ऑफ शेल्स रिमेन सेम इन द गिवन पीरियड। जो पीरियड 3 है उसमें नंबर ऑफ शेल्स जो हैं वो सेम रहेंगे, यानी शेल्स जो हैं जितने भी पीरियड 3 के अंदर एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं उन सब के अंदर नंबर ऑफ शेल्स सेम रहेंगे। बट न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेज फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट। लेफ़्ट टू राइट जब हम मूव करते हैं पीरियड 3 के अंदर तो न्यूक्लियर चार्ज जो है, न्यूक्लियर चार्ज क्या है? न्यूक्लियस का जो चार्ज है वो इंक्रीज होता है। न्यूक्लियर चार्ज लेफ़्ट टू राइट मूवमेंट से इंक्रीज होता है। क्यों इंक्रीज होता है? क्योंकि पीरियड में लेफ़्ट टू राइट मूवमेंट से नंबर ऑफ प्रोटॉन्स या एटॉमिक नंबर इंक्रीज होता है और न्यूक्लियर चार्ज भी इसकी वजह से इंक्रीज होता है, क्योंकि नंबर ऑफ एटम वो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो है या एटॉमिक नंबर जो है वो इंक्रीज हो रहा है, जिसकी वजह से जो न्यूक्लियर चार्ज है उसकी पावर जो है वो इंक्रीज होती है और जो बाहर जो इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड है वो पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस का चार्ज होता है उसको अपनी तरफ और ज़्यादा पावर से खींचता है, जिसकी वजह से जो एलिमेंट्स हैं उनका साइज़ जो है वो लेफ़्ट टू राइट मूवमेंट से साइज़ क्या होता है? साइज़ डिक्रीज होता है। यानी लेफ़्ट टू राइट जब हम मूव करते हैं तो साइज़ जो है एलिमेंट्स का वो डिक्रीज़ होता है। क्यों डिक्रीज़ होता है? कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स या एटॉमिक नंबर जो है न्यूक्लियर चार्ज जो है वो इंक्रीज़ हो रहा होता है। जितने ज़्यादा प्रोटॉन्स होंगे उतना ज़्यादा न्यूक्लियर चार्ज होगा, जिसकी वजह से वो जो न्यूक्लियस की जो पावर है वो इंक्रीज़ होती है। वो जो बाहर जो इलेक्ट्रॉन का क्लाउड होता है उसको अपनी तरफ मज़ीद खींचता है, जिसकी वजह से उस एलिमेंट का साइज़ श्रिंक होता है और साइज़ जो है वो रिड्यूस होता है या डिक्रीज होता है जब हम लेफ़्ट टू राइट पीरियड में मूव करते हैं। नेक्स्ट इज आयोनाइजेशन एनर्जी। आयोनाइजेशन एनर्जी क्या है? इट इज द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर द रिमूवल ऑफ लूजली बाउंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन। जो लास्ट सेल में लूजली बाउंड होता है उस इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए जो एनर्जी चाहिए होती है उसको हम कहते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी। तो ट्रेंड क्या है आयोनाइजेशन एनर्जी का पीरियड 3 में? लेफ़्ट टू राइट जब हम मूव करते हैं तो आयोनाइजेशन एनर्जी भी इंक्रीज होती है। बट मैग्नीशियम और एल्युमिनियम के केस में थोड़ा सा डिफरेंस है कि उनकी आयोनाइजेशन एनर्जी, मैग्नीशियम की आयोनाइजेशन एनर्जी एज़ कम्पेयर टू एल्युमिनियम के ज़्यादा होती है। क्यों मैग्नीशियम की जो आयोनाइजेशन एनर्जी है वो ज़्यादा होती है एल्युमिनियम? मैग्नीशियम का जो लास्ट शेल है उसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं, जबकि एल्युमिनियम का जो लास्ट शेल है उसके अंदर 1 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। अब अगर आप लास्ट शेल में जो 2 स्ट्रॉन्ग, एक तो वो नज़दीक है एस शेल में है, न्यूक्लियस से ज़्यादा नज़दीक है, दूसरा वो 2, तो वहाँ से आपको 2 दफ़ा एनर्जी चाहिए होगी। मिनिमम एनर्जी जो आयोनाइजेशन एनर्जी है 2 टाइम्स जो है वो ज़्यादा चाहिए है एज़ कम्पेयर टू एल्युमिनियम के। इसलिए मैग्नीशियम जो है उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी
हायर होती है एज़ कम्पेयर टू एलुमिनियम, क्योंकि उसके पास सिंगल जो लास्ट शेल में है पी शेल है वो, और उसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन है। तो उस एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए आपको इतनी एनर्जी नहीं रिक्वायर्ड होगी जितने लास्ट शेल के जो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको रिमूव करने के लिए आपको एनर्जी की ज़रूरत होगी। मोस्टली जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो यही होता है कि वाई मैग्नीशियम हैव हायर आयोनाइजेशन एनर्जी दैन एलुमिनियम। मैग्नीशियम की जो आयोनाइजेशन एनर्जी है वो क्यों ज़्यादा होती है एलुमिनियम से। हालांकि एलुमिनियम का जो एटॉमिक नंबर है लेफ़्ट टू राइट वो जो मूवमेंट हो रही है उसमें तो आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज़ हो रही है, तो क्यों मैग्नीशियम की जो आयोनाइजेशन एनर्जी है एज़ कम्पेयर टू एलुमिनियम वो ज़्यादा होती है। क्योंकि मैग्नीशियम का जो लास्ट शेल है वो एस शेल है, उसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं, जबकि जो एलुमिनियम है उसका लास्ट शेल पी शेल है, यानी वो और ज़्यादा दूर है अपने न्यूक्लियस से और वहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। तो 2 की बजाय 1 को रिमूव करना ज़्यादा ईजी है, इसलिए जो मैग्नीशियम है उसमें से इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए आपको ज़्यादा आयोनाइजेशन एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है, जबकि एलुमिनियम जो कि एक इलेक्ट्रॉन है उसके आउटर मोस्ट शेल में, तो वहाँ से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना ज़्यादा आसान है। और आपको जो इलेक्ट्रॉन के आयोनाइजेशन एनर्जी चाहिए होगी एलुमिनियम से वो कम होगी एज़ कम्पेयर टू मैग्नीशियम। नेक्स्ट इज़ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज़ द measure of tendency to attract a bonding pair of electron। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है? टेंडेंसी टू अट्रैक्ट अ बॉन्डिंग पेयर, जो बॉन्ड बनाते हैं उन पेयर को अट्रैक्ट करना, यानी किसी दूसरे एटम का न्यूक्लियस जो है जब वो किसी और एटम के जो बॉन्ड उसके साथ फॉर्म करता है उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, तो उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को मेजर करने के लिए कॉमनली पॉलिंग स्केल यूज होता है। सबसे ज़्यादा जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है वो है फ्लोरीन। सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है फ्लोरीन की। ट्रेंड्स ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इन थर्ड पीरियड। थर्ड पीरियड के अंदर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का क्या ट्रेंड है, इंक्रीज करती है या डिक्रीज करती है जब हम लेफ़्ट टू राइट पीरियड में मूव करते हैं। लेफ़्ट टू राइट जब भी हम पीरियड में मूव करते हैं तो साइज जो है वो डिक्रीज होता है। जब साइज डिक्रीज होता है तो मीन्स के जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं वो न्यूक्लियस के बहुत ज़्यादा करीब आ जाते हैं। तो जैसे ही साइज़ डिक्रीज़ करता है, साइज़ डिक्रीज़ करने से अट्रैक्शन जो है इलेक्ट्रॉन्स की न्यूक्लियस की तरफ और ज़्यादा हो जाती है, जिसकी वजह से जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो इंक्रीज़ करती है। जितना साइज़ कम होगा उतनी ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उस एलिमेंट की ज़्यादा होगी। फॉर एग्ज़ाम्पल पीरियड 3 में जब हम सोडियम से क्लोरीन की तरफ जाते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होती है। सोडियम कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है एज़ कम्पेयर टू क्लोरीन जो कि ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में हम आर्गोन का जिक्र नहीं करते क्योंकि आर्गोन इज़ नॉट इन्वॉल्व इन द ट्रेंड ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बिकॉज इट डज नॉट फॉर्म बॉन्डिंग पेयर। क्योंकि वो जो आर्गोन जो है वो स्टेबल फॉर्म में है, उसको किसी की ज़रूरत नहीं है अपनी स्टेबिलिटी को बरकरार रखने के लिए। वो लेस रिएक्टिव एटम है और वो बॉन्डिंग शो नहीं करता ज़्यादा, और उसके अंदर कोई कोवेलेंट बॉन्ड नहीं बनते। इसलिए जो ट्रेंड ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो सिर्फ सोडियम से क्लोरीन तक है, उसके अंदर आर्गोन इन्वॉल्व नहीं होता। अब तक हमने जो कुछ स्टडी किया वो था एटॉमिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ S&P ब्लॉक और या पीरियड जो 3 था उनके एलिमेंट्स की एटॉमिक प्रॉपर्टीज स्टडी की थी। अब हम स्टडी कर रहे हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज़। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ कौन कौन सी हैं कि वो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी उनकी क्या है, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स क्या हैं। यानी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के अकॉर्डिंग उनका ट्रेंड जो है लेफ़्ट टू राइट पीरियड में, उस पीरियड 3 का क्या है, यानी सोडियम की क्या इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है, क्या वो कंडक्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी को या नहीं, या उसकी मेल्टिंग या बॉइलिंग पॉइंट क्या इंक्रीज़ होती हैं डिक्रीज़ होती हैं जब हम लेफ़्ट टू राइट
पीरियड में मूव करते हैं। फर्स्ट हम इनकी स्टडी करेंगे इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, यानी पीरियड 3 के अंदर जो एलिमेंट्स हैं सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन एंड आर्गोन, उनकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी क्या है। जो फर्स्ट 3 आपके पास हैं सोडियम, मैग्नीशियम एंड एल्यूमिनियम, मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि ये क्या है, ये तीनों मेटल्स हैं। तो मेटल्स हैं तो इनके अंदर जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है, इलेक्ट्रॉन्स का जो फ्लो है वो बहुत अच्छा होता है, इस वजह से ये गुड कंडक्टर्स हैं, दे आर गुड कंडक्टर, ये कंडक्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी को। जबकि सिलिकॉन जो है जाइंट कोवेलेंट स्ट्रक्चर है, ये सेमी कंडक्टर है, इसका डायमंड लाइक स्ट्रक्चर होता है, इसके अंदर स्पेसेस होती हैं, फ्रीली इलेक्ट्रॉन मूव कर सकते हैं, इसलिए ये सेमी कंडक्टर है। जबकि जो बाकी सिंपल मॉलिक्यूलर सब्सटेंसेस हैं उनके अंदर कोई फ्री मूविंग इलेक्ट्रॉन नहीं होता, इसलिए ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते, इनके अंदर कोई कंडक्शन नहीं होती इलेक्ट्रिसिटी की। नेक्स्ट जो हमारे पास फिजिकल प्रॉपर्टी है वो है मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। तो पीरियड 3 में लेफ्ट टू राइट जब हम मूव करते हैं तो क्या ट्रेंड है मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट का। जब हम सोडियम से एल्यूमिनियम तक, यानी सोडियम टू एल्यूमिनियम जो है वो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट जो है वो इंक्रीज करते हैं, क्योंकि इनके अंदर स्ट्रॉन्ग फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है, ये मेटल्स हैं, तो इनके मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स सबसे ज़्यादा होते हैं। नेक्स्ट सिलिकॉन जो है उसके अंदर जो कि कोवेलेंट स्ट्रक्चर है, उसके अंदर कोवेलेंट बॉन्ड्स प्रेजेंट होते हैं, उसके भी मेल्टिंग पॉइंट्स और बॉइलिंग पॉइंट्स इंक्रीज करते हैं, लेकिन एज़ कम्पेयर टू मेटल्स उससे थोड़े कम होते हैं। बट इन केस ऑफ फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन एंड आर्गोन जो कि सिंपल मॉलिक्यूलर एलिमेंट्स हैं, उनके अंदर चूँकि वीक वैन डर वाल्स फोर्सेस प्रेजेंट होती हैं, इस वजह से उनके जो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स हैं वो कम होते हैं एज़ कम्पेयर टू बाकी पीरियड के जो एलिमेंट्स हैं। तो आज हमने स्टडी किया है फिजिकल एंड एटॉमिक प्रॉपर्टी ऑफ S&P ब्लॉक में पीरियड 3 के एलिमेंट्स को, जो कि सोडियम से आर्गोन तक हैं, उनका ट्रेंड क्या है पीरियोडिक टेबल के अंदर, क्या ट्रेंड है। एटॉमिक रेडियस जब हम लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं तो उनका साइज क्या होता है, वो डिक्रीज होता है। क्यों डिक्रीज होता है? क्योंकि उनका एटॉमिक नंबर इंक्रीज होता है। जब एटॉमिक नंबर इंक्रीज होगा तो उनका न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होगा। न्यूक्लियर चार्ज की इंक्रीज होने की वजह से न्यूक्लियस जो है अपने आउटर मोस्ट जो उसका इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड है उसको ज़्यादा फोर्स से अपनी तरफ पुल करता है, जिसकी वजह से उसका साइज डिक्रीज होता है। यानी जब हम पीरियड में सोडियम से आर्गोन की तरफ जाएंगे तो साइज जो है वो डिक्रीज होगा, न्यूक्लियर चार्ज जो है वो इंक्रीज होगा। नेक्स्ट हमने पढ़ा था आयनाइजेशन एनर्जी। आयनाइजेशन एनर्जी क्या है? मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द वैलेंस इलेक्ट्रॉन, यानी आउटर मोस्ट शेल से जो लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन होता है उसको रिमूव करने के लिए जो एनर्जी हमें चाहिए होती है वो होती है आयनाइजेशन एनर्जी। ट्रेंड क्या है आयनाइजेशन एनर्जी का अकॉर्डिंग टू पीरियड 3? जब हम लेफ़्ट टू राइट मूव करते हैं तो आयनाइजेशन एनर्जी भी इंक्रीज होती है, क्योंकि साइज डिक्रीज होता है। लेकिन सोडियम, एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम के केस में ऑपोजिट होता है। मैग्नीशियम क्योंकि उसका लास्ट शेल जो है वो S है और उसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, तो वहाँ से रिमूव करना इलेक्ट्रॉन को, दोनों इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए आपको ज़्यादा एनर्जी चाहिए होती है एज़ कम्पेयर टू एल्यूमिनियम के। तो मैग्नीशियम जो है उसके लिए ज़्यादा आयनाइजेशन एनर्जी चाहिए होगी और एज़ कम्पेयर टू एल्यूमिनियम। नेक्स्ट हमने स्टडी किया है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है? इट इज़ द मेजर ऑफ टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट द बॉन्डिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। न्यूक्लियस या जो मिड पोर्शन है, जो न्यूक्लियर चार्ज है, उसका बॉन्डिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचना, यानी जब 2 एलिमेंट्स आपस में या 2 डिफरेंट एलिमेंट्स आपस में बॉन्ड बना रहे होते हैं तो वो एटम जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा हो, जिसके पास ये टेंडेंसी या एनर्जी होगी कि वो बॉन्डिंग पेयर्स को अपनी तरफ खींच सके, उसको हम कहते हैं
इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, यानी वो बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव। क्या है इसकी टेंडेंसी पीरियड में, जब हम लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं तो सोडियम से क्लोरीन तक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होती है, क्योंकि साइज डिक्रीज होता है। जितना जो है किसी एटम का साइज छोटा होगा उतना उसके पास न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा होगा। न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा होने की वजह से वो दूसरे जो पेयर्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग पेयर्स होते हैं, उनको अपनी तरफ खींचेगा। इसमें आर्गोन इन्वॉल्व नहीं होता, क्योंकि इसके अंदर आर्गोन के अंदर कोई बॉन्डिंग पेयर नहीं होते, कोई कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म नहीं होते, क्योंकि वो स्टेबल फॉर्म में है, लेस रिएक्टिव है, इसलिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के अंदर आर्गोन इन्वॉल्व नहीं होता। ये तीनों थी हमारे पास एटॉमिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ पीरियड 3। नेक्स्ट हमारे पास जो दो हैं इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी और बॉइलिंग पॉइंट्स एंड मेल्टिंग पॉइंट्स, वो हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज़। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी का क्या ट्रेंड है पीरियड 3 के अंदर, जब हम लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं तो फर्स्ट जो 3 एलिमेंट्स हैं हमारे पास सोडियम, मैग्नीशियम एंड एल्यूमिनियम, वो मेटल्स हैं। और मेटल्स जो हैं वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, क्योंकि उनके अंदर फ्रीली मूविंग इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं और वो इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो करने में या फ्लो करने देते हैं। नेक्स्ट जो होता है वो सिलिकॉन है। सिलिकॉन जो कि जाइंट कोवलेंट स्ट्रक्चर है, उसकी जो अरेंजमेंट है वो डायमंड लाइक स्ट्रक्चर, उसके अंदर भी फ्री इलेक्ट्रॉन थोड़े बहुत प्रेजेंट होते हैं जो मूव करते हैं, इसलिए वो सेमी कंडक्टर होता है। लेकिन जो फॉस्फोरस से लेकर आर्गोन तक के सिंपल मॉलिक्यूलर एलिमेंट्स हैं, उनके अंदर कोई फ्री मूविंग इलेक्ट्रॉन नहीं होते, इस वजह से वो कंडक्ट नहीं करते इलेक्ट्रिसिटी को। नेक्स्ट हमारे पास है मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। पहले तीन चूँकि मेटल्स हैं, सोडियम, एल्यूमिनियम एंड मैग्नीशियम, तो मेटल्स के अंदर स्ट्रॉन्ग बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं, इसलिए उन बॉन्ड्स को ब्रेक करने के लिए आपको ज़्यादा एनर्जी चाहिए होती है, तो उनकी जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट है वो ज़्यादा होता है। नेक्स्ट सिलिकॉन जो है उसका मेल्टिंग पॉइंट भी ज़्यादा होता है, लेकिन फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन एंड आर्गोन के अंदर वीक वैन डर वाल्स फोर्सेस होती हैं, जिनकी वजह से उनका जो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट है वो कम होता है एज़ कम्पेयर टू बाकी जितने आइटम्स हैं। This is our today's lecture. For any query or the doubt, please come to school with valid questions if you have, and stay in touch with us through this channel. Thank you very much.